तो कैसे हैं आप सभी। क्लास 9th के सारे बच्चे आ जाएं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथमेटिक्स। ठीक है, उसमें हमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इतना कुछ इंपॉर्टेंट खास है नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक 1.5 से स्टार्ट होता है सॉरी। तो इसमें मुझे पता करना है रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो बेटा रैशनल नंबर वो नंबर होती है जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पी और क्यू क्या होना चाहिए बेटा? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। फिर समझिए, वो नंबर जिन्हें आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा एक चीज़ इंटीजर समझ लिए किसे कहते हैं। इंटीजर वो होता है जिसे आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जैसे मान लो ये 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इधर क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, ऐसे -4। इन सबको क्या बोलते हैं बेटा? निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? बोलो एक बार। निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? एक बार बोलो सभी लोग। पॉजिटिव इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। बेटा 0 क्या होता है? ये तो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना तो ये क्या है? निगेटिव इंटीजर है। ये कुछ भी नहीं है तो 0 को छोड़ करके इधर से जितने भी नंबर इधर की तरफ होंगे सब पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, ऐसे 4 तक ही नहीं होते, आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको जो भी नंबर्स आते हैं आगे तक वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। और 0 के लेफ्ट में जितने भी नंबर होंगे -4, -5, -6, -7, -8 वो जो भी आगे नंबर चले जाते जाएंगे ना वो सारे निगेटिव इंटीजर होंगे। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो अब हम फिर से वापस टॉपिक पे आते हैं। हमने बताया रैशनल नंबर वो नंबर होती है जिन्हें आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है, 2 - √5। क्या आप बता सकते हो 2 - √5 इंटीजर रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो स्टार्ट करते हैं। देखो 2 - √5 लिखा है ना बेटा। क्या नंबर लाइन ये है? बता सकते हो क्या ये इस नंबर लाइन पे आ सकता है? ये भाई सीधी सी बात है, अगर 2 होता तो नंबर लाइन पे यहाँ पे कहीं 1 और 2 यहाँ आ जाता, लेकिन ये माइनस का √5 कहाँ से आता है? नहीं आ सकता ना। इसलिए कौन सी नंबर हो जाएगी बेटा? ये नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन सेकंड वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ मैंने सॉल्व किया। 3 + √ में 23 लिखा था, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा था? माइनस में √ में 23। 3 हो गया और ये प्लस का 23 हो गया, इसके ऊपर √ लगा हुआ था, माइनस का √23। ये प्लस का √23 माइनस का √23 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3। अपान में कुछ नहीं तो अपान में 1 लिख दिया। अब बताइए क्या ये p की वैल्यू जो है 3 है इस पर आती कि नहीं आती नंबर लाइन पे? सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे आ रही है, तो मतलब ये क्या होगी? आपकी इंटीजर होगी। और ये q जो है ये दो इसकी वैल्यू 1 है, देखो ये 1 यहाँ भी आ रही। दैट मीन्स ये भी आपका क्या होगा? जो q होगा वो भी आपका क्या होगा? इंटीजर होगा। और q तो 0 भी नहीं है, इसलिए कौन सी नंबर हो जाएगी? ये रैशनल नंबर आपकी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? रैशनल नंबर। आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो जरा एक बात ध्यान से, 2√7 लिखा है, अपॉन में कितना लिखा है? 7√7। अच्छा ये बताओ √7 कट जाएगा तो यहाँ बेटा कितना बचेगा? 2/7। अच्छा ये बताओ 2 आ रहा है, ये 2 इंटीजर होगा नहीं होगा? वेरी गुड, इंटीजर होगा। 7 क्या होगा बेटा? ये भी इंटीजर होगा। तो ये इंटीजर दैट मीन्स ये नंबर कौन सी हो जाएगी? ये भी बेटा आपकी कौन सी हो जाएगी? रैशनल नंबर हो जाएगी। आया समझ में? आया समझ में? एक बार सभी लोग बोलो, आगे समझ में ना? अच्छा इधर बताइए, ये फोर्थ क्वेश्चन जो लिखा है ये लिखा है 1/√2। क्या लिखा है बेटा? 1/√2। अच्छा बताओ ये 1 जो है कि 1 नंबर लाइन पे आता है? हाँ देखो ये 1 यहाँ पे नंबर लाइन पे आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा? ये तो जो p होगा वो तो इंटीजर होगा, लेकिन बेटा जो q है ये q की वैल्यू √2 है। क्या √2 इस नंबर लाइन पे आती है बेटा? नहीं आती ना नंबर लाइन पे, इसलिए क्या होगा? ये इंटीजर नहीं होगा। अब ये इंटीजर नहीं है तो ये नंबर कौन सी बेटा हो जाएगी? ये इरेशनल नंबर हो जाएगी। कौन सी नंबर हो जाएगी? ये इरेशनल नंबर हो जाएगी। कौन सी नंबर हो जाएगी बेटा? सभी लोग बोलो, इरेशनल नंबर हो जाएगी। अच्छा 2π लिखा है, 2π। अच्छा एक बार और समझो, क्वेश्चन नंबर 5 जो पाई होता है वो कौन सी नंबर होगी बेटा? ये इरेशनल नंबर होगा। कौन सा होगा? इरेशनल। लेकिन पाई की अगर वैल्यू लिखी है 22.7 तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो रैशनल नंबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 22 भी नंबर लाइन पे आता है और 7 भी जो है वो कहाँ आता है? वो नंबर लाइन पे आता है। ठीक है, पाई जो है वो इरेशनल है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर हो जाएगी। तो 2π ये भी बेटा क्या हो जाएगी? सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा? ये भी इरेशनल हो जाएगा। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई सभी की? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मुझे क्या करना है? इन सभी को सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। देखो 3 + √3। आपको बस देखते जाना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, पहले समझ लोगे फिर क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। हमने सभी को बताया था इस 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? √2 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो बेटा 3 को जब 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ भी साइन प्लस का था, यहाँ भी साइन किसका था प्लस का था, तो हमने क्या लिख दिया प्लस लिख दिया, ठीक है। प्लस फिर 3 को कैसे करेंगे, तो हमने तीर यहाँ लगाया हुआ है √2 से, तो यहाँ साइन प्लस था, यहाँ भी साइन प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा प्लस लगा लेंगे। 3 को √2 से करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। अच्छा अब इसको बात करते हैं, इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। तो रूट यहाँ प्लस था और यहाँ क्या था प्लस था, तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। √3 को 2 से करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 2√3। अच्छा प्लस यहाँ था प्लस हो जाएगा। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा √6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको अगर और सॉल्व करना है तो एक चीज़ और समझ लीजिए आप, बेशक √6 जो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हो √6 इंटू √6 लिख लेते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये +6 जो है इसको हम इधर ले लें, थोड़ा सा कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, इधर ले लिया हमने लेफ्ट साइड में। अब यहाँ बताइए ये लिखा था बेटा 3√2 लिखा था प्लस का 2√3 लिखा था, 3 को बेटा क्या ले सकते हैं √3 इंटू √3 हो गया बेटा, और इंटू √2 लिखा था कोई दिक्कत नहीं। प्लस में इस 2 के क्या ले सकते हैं बेटा √2 इंटू √2, ठीक है। और √3 तो लिखा था तो √3 हम ऐसे लिखा रहने दिए। अच्छा मुझे आप सभी लोग बताइए इन इसमें और इसमें कॉमन क्या है बेटा, देख के ध्यान से बताओ। √6 कॉमन हो जाएगा, अगर यहाँ √6 कॉमन हो गया तो एक √6 बचेगा नहीं बेटा, यहाँ √6 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा क्या 1 बचेगा, ठीक है बेटा। अच्छा प्लस में ये बेटा यहाँ पे और यहाँ में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो √3 यहाँ भी है √3 यहाँ भी है, तो √3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है बेटा। √2 देखो यहाँ भी है √2 यहाँ भी है, तो हमने √2 भी क्या ले लिया कॉमन ले लिया बेटा। यहाँ बचा क्या होगा, यहाँ √3 बचा होगा, यहाँ क्या बचा होगा भाई √2 चला गया है, √3 चला गया है, तो प्लस का √2 बचा होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो √6 हमने यहाँ पे ले लिया बाहर, √6 ऐसे लिखा रहेगा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस में रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, और ये √3 प्लस √2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे सभी की समझ में, जिसको समझ में नहीं आया है वीडियो को एक बार बैक जा करके फिर से देख सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। अच्छा ये देखो दिख रहा है क्वेश्चन 3 प्लस √3 हो गया और 3 माइनस √3 लिखा है कि नहीं लिखा है बेटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करें, इसको इससे करें, ठीक है। यह एक तरीका होता है, क्या होता है बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, अगर उस फॉर्मूले को भी आप यूज़ करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बेटा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू a होगी और b होगी, a होगी b होगी। a की वैल्यू बेटा कितनी है 3, तो a का स्क्वायर है ना, तो a की वैल्यू 3 थी, और b की वैल्यू बेटा कितनी है √3 है। यहाँ पुट कर लो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, a की कितनी वैल्यू है 3, तो 3 का कितना हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी थी बेटा √3, तो √3 का कितना हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 9 होता है, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, तो 9 से 3 जाएगा कितना बचेगा बेटा 6 बच जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन से फॉर्मूला यूज़ करके। डायरेक्टली कैसा करना है, तो पहले हम इस 3 को पकड़ेंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। इस 3 को जब इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3√3 बचेगा, ठीक है बेटा। फिर यहाँ इसको पकड़ेंगे, √3 को इससे करेंगे तो प्लस और प्लस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 को √3 से किया तो बेटा कितना हो गया 3√3, माइनस और प्लस को किया तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। माइनस का √3 प्लस का √3 कट जाएगा बेटा, यहाँ कितना बचेगा 9 माइनस 3, ये आपका कितना आंसर आएगा 6 आएगा। समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3rd वाला करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा यहाँ लिखा है बेटा, देखो √5 प्लस √2 का होल ऑफ स्क्वायर। आप सभी को पता है बेटा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं, एक बार बोलो सभी लोग मेरे साथ, a² प्लस b² प्लस 2ab। एक बार और बोलो a² प्लस b² प्लस 2ab। फिर से बोलो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अच्छा मुझे सभी लोग सोच के बताओ, या a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू बेटा हो जाएगी √5, बेटा b की वैल्यू कितनी होगी सोच के बताना सभी लोग, √2 हो जाएगी। आया समझ में। अच्छा अब a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा सभी लोग बोलो, √5 प्लस √2 का होल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा a² मतलब a की वैल्यू कितनी है √5, तो √5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b² होता है ना बेटा, b की वैल्यू कितनी है √2, तो √2 का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा √5, तो हमने √5 रख दिया। बेटा b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √2, हमने √2 लिख दिया। अच्छा बताओ सभी लोग बताना, √5 का स्क्वायर करेंगे मतलब कितना हो जाएगा √5 इंटू √5, और √5 इंटू √5 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 5 होती है। समझ में आ रहा है सभी की। √2 का स्क्वायर किया मतलब √2 इंटू √2, तो मतलब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस हमने कहा था बेटा रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो √5 इंटू √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
भाई बोलो सभी लोग बोलो। 5 दूनी कितना 10 हो जाएगा, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अच्छा बताओ 5 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या सभी की समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सभी लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कर सके दिखा सकते हो मुझे? क्या सभी लोग इस क्वेश्चन को करके दिखा सकते हो? नहीं कर सकते हो तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इधर देखिए लेफ्ट साइड में नीचे कोने में ये क्या लिखा है बेटा, √5 माइनस √2 लिखा है कि नहीं लिखा बेटा? सभी लोग देखो, और √5 प्लस √2 लिखा है, ठीक है। अच्छा अभी मैंने बताया था a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्वेश्चन लिखा है कि नहीं, फॉर्मूला लिखा है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप सॉल्व करके दिखाओगे। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। √5 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 5, और √2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। आ गया वो सभी की समझ में? सभी की समझ में आ गया है? हाँ, ध्यान समझते जाना है और कुछ नहीं करना इस समय, माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट होने ही नहीं देना है, बस समझते जाना है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो हमने ध्यान से समझना है, पी लिखा है और क्यू लिखा है बेटा। की पी क्या होता है न्यूमरेटर, और क्यू क्या होता है बेटा डिनोमिनेटर। पी क्या होता है न्यूमरेटर, क्यू क्या होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमें अब कह रहा है इस जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। समझ में? ये तो 1/√7 दिखा है, देखो समझो पहले एक बार, लिखा कि नहीं लिखा है भाई? ये तो हमारा इंटीजर होगा, लेकिन क्या ये इंटीजर है ना, ये इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि भाई ये नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन पे 1 तो आ सकता है कहीं यहाँ पे, क्या √7 भी आता है कहीं नंबर लाइन पे? नहीं आता ना भाई, √7 कहाँ आ जाएगा? तो ये मेरा क्या है, ये इरेशनल है ना हमारा। तो इसको मुझे क्या करना है, एक सेकंड मुझे जरा मैं इसको हटा लूँ। हाँ, ध्यान समझते जाना है सभी को। 1/√7 इसको मुझे रेशनल बनाना है डिनोमिनेटर को। तो कुछ नहीं करना, यहाँ √7 लिखा था, √7 से ऊपर कर दिया, √7 से मैंने क्या कर दिया नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना हो जाएगा √7, और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर √7, डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 7 आ रहा है ना। अब 7 में तो देखो कहीं नंबर लाइन पे आएगा 1 2 3 4 5 और इधर 6 और इधर कहीं आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 आ गया ना कहीं आगे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा इंटीजर हो गया। अगर ये इंटीजर हो गया तो दैट मीन्स हमारा ये डिनोमिनेटर क्या हो गया रेशनलाइज हो गया, ठीक है। सभी की समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, 1/√7 माइनस का √6 लिखा है कि नहीं लिखा? हमें इसको रेशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को। कुछ नहीं करना बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। माइनस √6 हो जाएगा। अच्छा कुछ नहीं करना, देखो √7 हो गया और √6 लिखो, अपॉन में √7 लिखो और √6 लिखो। अच्छा यहाँ साइन कौन सा था, माइनस का था, सभी लोग देखो साइन माइनस का था, बस यहाँ प्लस लगा दो, ठीक है। अच्छा अब 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, जब 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हो जाती है ना बेटा, √7 प्लस √6 हो जाएगा। अच्छा अब फिर से ध्यान देना, यहाँ a माइनस बी लिखा है कि नहीं लिखा बेटा, √7 माइनस √6 लिखा है, और यहाँ √7 प्लस 6 लिखा है। तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, अभी जस्ट मैंने पहले बताया था पिछली स्लाइड में कि a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो बताया था अभी a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू कितनी है √7 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब √6 का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा √7 का √7 रहेगा बेटा, प्लस का √6 रहेगा, ठीक है। अच्छा √7 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, सोच के बताओ सभी लोग, √7 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। अच्छा अब बताओ 7 से 6 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, ये 2 कौन बता रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अपॉन में 1 की कोई वैल्यू इससे होती नहीं, कुछ खास फर्क उससे पड़ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, जरा देखो ध्यान से। ये 1 कितना हो जाएगा √5 प्लस का √2, ठीक है बेटा। अच्छा इसको सॉल्व करना है, मैंने क्या कहा था √5 यहाँ लिखो और √2 यहाँ लिखो, अपॉन लगा लो, √5 और √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, ओके। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो क्या हो जाएगा वही नंबर हो जाएगी, ठीक है, अपॉन में। अच्छा फिर से देखो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है कि नहीं लिखा है, तो क्या होता है फॉर्मूला बेटा a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है बेटा √2, तो √2 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। अरे अभी तुम लोग भूल गए हो क्या यार, ध्यान से नहीं समझ रहे हो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, याद करो इस फॉर्मूले को भी याद करवाया था। तो a प्लस बी ए माइनस बी, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, हम इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। तो समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। अपॉन में √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 5, √2 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 2, फिर से समझो √5 का स्क्वायर मतलब √5 × √5,
रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2 इंटू रूट 2। अच्छा, रूट 5 माइनस रूट 2 हो जाएगा, और 5 से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब डिनोमिनेटर देखो रेशनलाइज हो गया कि नहीं हो गया? ये 3 आ गया। 3 हमारा क्या है? इंटीजर है, जो कि नंबर लाइन पे आता है। हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया? रेशनलाइज हो गया, इसीलिए ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखो क्या लिखा है। 1/√7 लिखा है, माइनस का रूट 2 लिखा हुआ है। कुछ बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करोगे बेटा? 1/√7 लिखा, माइनस का 2 लिखा, इंटू कर दोगे, यहाँ √7 लिखोगे, 2 लिखोगे। ध्यान से समझना, √7 लिखा, 2 लिखा, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस कर दिया। ध्यान समझना, जो यहाँ साइन होता है ना यहाँ पे, उसका जस्ट अपोजिशन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा कितना आता है? √7 + 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ फिर समझो a माइनस बी, a प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? √7 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा? सभी लोग बताओ, बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 2 है कि नहीं है? तो 2 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर। तुम लोग फिर भूल गए, हमको लग रहा है। ये फॉर्मूला लगा है a माइनस बी, a प्लस बी, ये भी मैंने बताया a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, तो √7 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 7। ये 49 कौन बोल रहा है? 49 कौन बोल रहा है भाई? √7 का स्क्वायर है ना, तो √7 का स्क्वायर का मतलब हुआ √7 इंटू √7। तो √7 इंटू √7 की वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 2 कौन बोल रहा है? 2 ना, कतई 2 नहीं होगा, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ध्यान समझना, √7 प्लस √2 हो गया, और 7 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। देखो डिनोमिनेटर 3 आ रहा है, 3 इस नंबर लाइन पे आता है, दैट मीन्स ये इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर है तो ये हमारा क्या हो गया? डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, ठीक है। यहाँ तो सभी की समझ में आ गया? यहाँ तो सभी की समझ में आ गया है? अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया है तो क्या करेंगे आप लोग? इस वीडियो को फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? सभी लोग बोलो, आ गया ना? अच्छा, अब एक्सरसाइज 1.6 देखते हैं जरा क्या है। 64 की पावर 1/2 है, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको? देखो जरा, 64 की पावर क्या है बेटा? 1/2। 64 को क्या ले सकते हैं बेटा हम? 8 × 8 ले सकते हैं। अरे समझ में नहीं आया क्या? अरे 64 जहाँ लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा? 8 × 8। अरे बोलो यार सभी लोग, कितना लिख सकते हैं? 8 × 8, साथ में बोलो। 64 को क्या ले सकते हैं? 8 × 8। ऐसे तुम लोग सभी लोग बताओ। मैं कह रहा हूँ 36 को क्या ले सकते हो? तो क्या बोलोगे? 6 × 6। अरे बोलो यार। अच्छा, 16 को क्या ले सकते हो? 4 × 4। कोई बड़ी बात? तो मैंने 64 को क्या लिख दिया बेटा? 8 × 8 की पावर कितना लिखा था? जैसे लिखा था वैसे 1/2 कर दिया, ठीक है बेटा। जब पावर कुछ नहीं होती तो कितनी होती पावर? 1। कुछ नहीं पावर तो 1। अच्छा, जब बेस सेम है ना, तो बेस सेम है कि नहीं सेम है? जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती हैं? अरे ये गुणा कौन कह रहा है? हो जाती हैं ना 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 बेटा, क्या हो जाती हैं? पावर ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं। 8 पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा, और 1/2 हो जाएगा। और पावर आपस में क्या होती हैं? ये जुड़ कौन कह रहा है बता? हो जाती हैं बेटा। पावर जब आपस में क्या होती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं। ये कट गया, 2 कट गया, तो बेटा कितना बचा? 8 पावर 1 बचा। 8 पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है? 8। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे ठीक है, सभी लोग बोलो। 32 लिखा है बेटा, 32 की पावर कितना लिखा है? 1/5। अच्छा सभी लोग बोलो, 32 को क्या ले सकते हैं बेटा? हमको बताओ। नहीं पता, कोई बात नहीं, एलसीएम लेना आता है ना। 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, 12 हो गया। 2 6 जा 12 हो गया। 2 8 जा 16 हो गया। 2 4 जा 8 हो गया। 2 2 जा 4 हो गया। 2 1 जा 2 हो गया। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब क्या लेते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। दो कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अच्छा, अभी मैंने बताया था जिसकी पावर कुछ नहीं होती, इस पावर कितनी होती बेटा? 1 1 1 1 1। अच्छा, आप सोच के बताओ कितने 2 हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5, पावर कितनी हो जाएगी? 5। अरे आया समझ में? तो जहाँ 32 लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 5 की पावर 1/5। अच्छा सभी लोग मुझे बताओ जरा, हमने अभी क्या बोला था? पावर आपस में क्या होती हैं बेटा? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 कट गया, तो 2 पर बेटा कितना बचेगा? 1। ये आंसर कितना आएगा? 2। अरे सभी की समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं आप लोग। देखो 125 लिखा था बेटा, इसकी पावर कितना था? 1/3 था, ठीक है बेटा। 125 क्या ले सकते हैं? किसको नहीं पता? नहीं पता तो कोई बात नहीं, करते हैं। देखो 5 उठाते हैं, 5 दूनी 10,
10 हो गया ना बेटा, यहाँ पे 2 बचा, 2 और 25 तो 25 हो गया। अच्छा बताओ 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो क्या लिखते हैं बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब क्या हो जाएगा बेटा 5 पावर कितना हो जाएगा, अरे सोच के बता दो एक बार, अरे बता दो अब 1 1 1 पावर कितनी हो जाएगी 3, क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया था जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं। अच्छा 5 पावर 3 हो जाएगा कि पावर 1/3। एक ने हमने और बताया था, क्या बताया था बेटा, पावर आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 3 3 कट गया, 5 पावर कितना हो जाएगा 1 बचेगा, और 5 पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 5 होती है। अरे सभी की समझ में आ गया, पक्का 100% सभी की समझ में आ गया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, हेजिटेशन की कोई बड़ी बात नहीं है, आप वीडियो को फिर से जा करके एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है 9 की पावर कितना लिखा है 3/2, 9 को बेटा क्या लिख सकते हैं, अब सोच के बताओ 3 इंटू 3, अभी मैंने बताया था 3 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 3/2। अच्छा सभी लोग बताना, सभी लोग, अब यहाँ कोई पावर नहीं तो बेटा कितनी पावर होगी 1, यहाँ कोई पावर नहीं तो कितनी हो जाएगी 1। अच्छा सभी लोग बताओ पावर आपस में क्या होती हैं, अरे ये जुड़ कौन जाता है कह रही हैं, भाई जुड़ी जाती हैं यार, ठीक है, पावर आपस में जुड़ती हैं, कब, जब बेस हमारे सेम होते हैं। तो अच्छा बताओ अब ये पावर आपस में क्या होती हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3 पावर 3। अच्छा 3 पावर 3 मतलब 3 को कितनी बार लिखेंगे बच्चा हम लोग, 3 गुणे 3 गुणे 3, अरे बेसिक से बात है, 3 के बाद 3 को 3 बार लिख लिया, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चा सेकंड वाला क्वेश्चन देखो जरा, 32 की पावर कितना लिखा था 2/5। अच्छा अभी मैंने बताया था 32 क्या लिख सकते हैं बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, हुआ कि नहीं हुआ, कि पावर कितना हो जाएगा 2/5। अच्छा हमने कहा था जब पावर कुछ नहीं होती बेटा कितनी होती पावर, कितनी होती है, सभी लोग बोलो 1 होती है कि नहीं होती है, तो कितनी हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 5, और टोटल पावर कितनी लिखी थी 2/5, यही तो लिखा था हमने अभी बताया था, पावर आपस में क्या होती हैं, अरे बोलो क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, इस 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को कितनी बार ले सकते हैं 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 4 बार। समझ में आया, आंसर कितना हो गया 4। अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, 16 लिखा है, 16 पावर कितना लिखा बेटा 3/4। अच्छा 16 को क्या ले सकते हैं बेटा, बोलो जरा, देखो 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 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, लिख लिया, जहाँ 16 लिखा वहाँ लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था कि पावर 3/4। अच्छा पावर कुछ नहीं तो पावर कितनी होगी 1 होगी, बेसिक सी बात है, कितनी होगी 1 होगी। अच्छा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 4 हो जाएगी, 4 की पावर कितनी हो जाएगी 3/4, कोई बड़ी बात, भाई पावर कितनी थी 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितना कर लिया 4, और पूरी की पावर 3/4 थी, 3/4 लिख दिया। हमने अभी बताया था पावर आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, बोलो एक बार, पावर आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई, 4 से 4 आपने काट लिया, 2 की पावर 3 बच गया, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 दूना 4 दूनी 8, आंसर कितना हो जाएगा 8, बहुत से बेटा। अच्छा ये बताओ ये मुझे, ये क्या लिखा है 125 की पावर कितना लिखा है बच्चा माइनस का 1/3। अब कुछ लोग डरने लगे होंगे कि सर ये माइनस का है आ गया, अरे डरना नहीं है, डोंट फियर अंटिल योर सर इज़ हियर, ठीक है। 125 को क्या ले सकते हो बेटा 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 5 125, 5 5 जा 25, 5 जा 125 की पावर कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 1/3। अच्छा कोई पावर नहीं होती तो क्या होती बेटा पावर 1, बेस सेम है सब जगह, पावर क्या हो जाएंगी, अरे बोलो एक बार, जुड़ जाएंगी, तो 1 1 2 1 3 की पावर कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 1/3। अच्छा बताओ 5 पावर 3 3 रहेगा ना, आप पावर आपस में क्या होती हैं बेटा मल्टीप्लाई हो जाती हैं, माइनस का 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 पर बेटा कितना बचेगा, ये 1 कौन बोल रहा है -1, क्या हो जाएगा -1, और जब पावर -1 होती तो उसको 1 अपॉन करके 5 में लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। अरे ठीक है फिर से समझ लो, 5 पावर जब -1 होती तो उसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1/5। अरे आई बात समझ में, नहीं आई, किसकी समझ में नहीं आई है, एक बार फिर से बेटा वीडियो को क्या कर सकते हैं
पॉज करके बैक जा करके फिर से आप देख लीजिए, ठीक है, आपको समझ में पूरी तरीके से फिर से आ जाएगा। ओके, सॉरी। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला 2 की पावर क्या लिखा था, 2/3 इंटू 2 की पावर क्या लिखा था बेटा, 1/5। अच्छा, तो बेस सेम है कि नहीं सेम है, हमने बताया था जब बेस सेम होती तो पावर क्या हो जाती बेटा, अरे बोलो यार एक बार, 2/3 प्लस का 1/5 क्या होती है, पावर जुड़ जाती हैं। अच्छा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसको, इधर समझाते हैं। देखो इस वाले पार्ट को हम इधर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो समझो कैसे इसको जोड़ोगे, 2/3 लिखा प्लस का 1/5 लिखो, ठीक है। इस 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या करोगे, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 15। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3। अरे कोई बड़ी बात, फिर से बताएं, 3 5 को क्या किया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे, 3 5 15, 5 दूनी 10 लिख दिया, 3 एकम 3 लिख दिया, तो बेटा कितना हो जाएगा, 10 3 13/15। अरे समझ में आया कि नहीं आया। अब एलसीएम लेने का बच्चों वाला तरीका छोड़ दो, बस सीधे मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 लिख दिया, 5 दूनी 10 लिख दिया, 3 एकम 3 लिख दिया, ठीक है, 10 3 13/15 हो गया। ये बात ये आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से रिमूव किए दे रहे हैं, ये से बेटा सभी की समझ में आ रहा है, सभी की समझ में। अगर आ रहा है समझ में तो क्वेश्चन जब हम बता दें इसके बाद क्या करो, क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है बेटा। तो कितना आया था, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, हाँ 13 कितना आया था, 15 आया था, ठीक है। ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा क्या लिखा है, 1/3 की पावर कितना लिखा है, 7 लिखा है कि नहीं लिखा है, अरे बोलो एक बार, यही तो क्वेश्चन लिखा था। क्या करेंगे बेटा, इस 3 को ऊपर ले चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी बेटा, -3। अरे अभी मैंने बोला था पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस, अगर ऊपर पहले से ही माइनस में है तो नीचे आगे क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। कि पावर कितना लिखा था, 7 लिखा था। पावर आपस में क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई होती हैं, तो -3 इंटू 7 हो जाएगा, 3 पावर कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा बेटा थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 11 पावर कितना लिखा है, 1/2/11 पावर कितना लिखा है, 1/4। अच्छा, इसको बेटा ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, फिर से बोलो। अरे नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो इंटू 11 पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4। भाई दो 11 की पावर 1/2 तो यहाँ लिखा ही था, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/4 हो गया। हमने बताया था बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 1/2 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 1/4। कोई बड़ी बात मैंने बता दी, पावर आपस में जुड़ जाएंगी कब, जब बेस सेम होगा, हमने तो जोड़ दिया, तो 11 की पावर 1/2। अच्छा बताओ बेटा प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/4। अच्छा 1/2 का एलसीएम लेना आता है सभी को, मैं बता दे रहा हूँ, 1/2 माइनस का 1/4 को कैसे सॉल्व करोगे बेटा, 4 2 को कैसे करोगे, 4 दूनी 8 लिख दिया, 4 एकम 4 2 एकम -2, माइनस लगा था माइनस लगा दिया, 4 से 2 गया कितना बेटा 2/8, 2 एकम 2, 2 चक्के 8, मतलब कितना है 1/4, कितना आया 1/4। इतने को सॉल्व करने के बाद कितना आया बेटा 1/4, तो 11 पावर कितना हो जाएगा बेटा 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों की, आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गया है क्या करना है ना, पता है सभी को, वीडियो को पॉज करना है, बैक जा कर के वीडियो को फिर से देखना है, ठीक है, और तब तक देखना है जब तक ये एकदम से माइंड में क्लियर नहीं हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा है, 7 पावर 1/2 था इंटू 8 पावर कितना था 1/2, ठीक है बेटा। 7 की पावर 1/2 का मतलब कितना होता है √7 इंटू 8 की पावर 1/2 का मतलब कितना होता है बेटा √8। हमने स्टार्टिंग में बताया था अंडर रूट आपस में क्या होते हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 7 8 जा कितना होता है 56 होता है, कितना होता है 56, ये आपका जवाब हो जाएगा। आपको और अच्छा लिखना है तो 56 पावर कितना कर सकते हो 1/2 कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी 1.4 और 1.5 आपको क्या होता है कंप्लीट होता है, 1.4 था क्या था 1. देखते हैं 1.5 और 1.6 जो है आपका कंप्लीट हो गया। सभी लोग देख लो, और अगर चाहते हैं तो सभी लोग तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।